राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या, सबसे पहले कुछ चीजें समझ लो अपने लिए कि हमें ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो जब सारी चीजें समझ में आ जाए, यानी कि आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो समझ लो। ठीक है, उसके बाद आपको उपाय कैसे करने हैं वो समझ लो। देखो इवेंट तो होगा, जब कार्ड आया तो वो चीज होगी तो सही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसके नेगेटिव शक्ति को थोड़ा सा कम कर सकते हैं और संभल के अपने दिल को जो है थोड़ा समझा सकते हैं कि हमें इस समय पे ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। तो ये हमें बहुत काम आती है, ये जो रीडिंग है ना वीक की, तो ये काम इसलिए आती है कि हमें अगले दिन क्या करना है वो चीज भी मालूम पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इस तरह से महसूस होगा कि गुरु मंत्र भी जो है वो भी आपके लिए जो है रिलीफ देता हुआ, आपको जो है रास्ता दिखाता हुआ, मार्ग दिखाता हुआ। तो जहाँ कभी भी मन ऐसे भटके तो तुरंत ही वहां पर वो उपाय जो है जो मैं आपको गुरु मंत्र में बताऊंगी वो आपने अपने लिए जो है बेस्ट टू बेस्ट कर लेना। ठीक है, प्रश्न अपना भेजना है तो बस एक ही छोटी सी बात है, कमेंट करने। ठीक है, बाकी तो आप लोग सब मुझे थैंक यू कर ही देते हो। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कुछ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जो है एंड होती हुई और नई शुरुआत होती है। बहुत अच्छा लगेगा आपको अंदर से। उसके बाद आपका मन जो है प्रफुल्लित रहेगा, दिल भी आपका खुश रहेगा, यानी कि हैप्पीनेस जो है ओवरलोड। लेकिन मॉर्निंग के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ चीज एंड होती हुई, नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई देती है मुझे। ठीक है, तो इस अंत के लिए भी, किसी न किसी चीज के अंत के लिए भी आपको तैयार रहना है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है काम पूरा होगा, लेकिन करना किसको होगा, आपको खुद को। खुद को मेहनत करनी होगी, खुद को आगे बढ़ के करना होगा काम। लेकिन आप खुद मेहनत करके भी जीत हासिल करते हुए तो हनुमान जी की आराधना करनी आपके लिए मंगलवार वाले दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जीत हो रही है तो प्रसाद चढ़ाना तो बनता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, मीठा खाना है और मीठा खिलाना है। ठीक, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है यहाँ आपके लिए कि आपको सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, आपको सपोर्ट मिल रही है। अब सपोर्ट किसकी मिल रही है, कोई भी सीनियर है, आपको सपोर्ट मिल रही है, यानी कि प्रॉपर्टी या कुछ कहीं ना कहीं से कोई धन की प्राप्ति हो रही है आपको। लेकिन अब देखो कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव, आपको कोई पैसे दे देता है, कुछ कर देता है, कुछ तो उसमें अपने आप से भी इनिशिएट करना होता है ना कुछ लगाना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। तो हमें खुद भी कुछ करना होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप अंदर से एकदम नेगेटिव हो जाओगे। आपको लगेगा कुछ नहीं रखा हुआ, मैं सब चीज छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। अब भली बड़ी भरी थाली को जो है लात मारते हुए दिखाई देते हो, यानी कि सब कुछ प्राप्ति है, थोड़ा सा चलोगे आगे, सब चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन मन इतना जबरदस्त तरीके से दब जाएगा, दिमाग इतनी बुरी तरह से गड़बड़ में आ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं क्या करूं, मैं किस तरह से जो है अपने आप को संभालूं, किस तरह से अपने आप को, नहीं करना मुझे कुछ भी, मुझे मतलब ही नहीं ये काम करना, मैंने छोड़ना है इस काम को, ऐसा दिमाग हो जाएगा आपका। तो देखो गुरु की शरण में जाओ, अपने गुरु से बात करो, अपने आप को नेगेटिवली बिल्कुल कहीं फ्रेम मत करो, अंधेरों में मत घुसो, दिमाग को उलझने मत दो किसी भी चीज के अंदर। ठीक है, आप शांत रहो, एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन की बात है, शांत रहो, इरिटेट मत हो, बस इस वक्त को निकाल लो। जब आप गुरु के आगे नतमस्तक हो जाओगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, माता और पिता को जो है अच्छी तरह से अपने प्रणाम कर लेना, वो दुनिया में है या नहीं है, लेकिन आपने प्रणाम करके उनसे आशीष जरूर प्राप्त करना है कि मुझे आशीष दो और सर पे मेरे हाथ रखो ताकि मेरे टेंशन जो है वो दूर हो। अब फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई, संतान के रिलेटेड आप सब कुछ कर रहे हो, बहुत चीजें जो है आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, उनके लिए उनकी डिमांड्स हैं जी, ये करना जी, वो करना। तो आप एक बड़े अच्छे पेरेंट की तरह जो है वहां पे खड़े हो और उसके लिए जो है सब चीजें करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बड़ी बात क्या है कि अपने बच्चे को संस्कार सिखाने बड़े जरूरी है। यहाँ पे संस्कार जो है वो सिखाओ कि किस तरह से माथा टेकना है, किस तरह से भगवान जी को नमस्कार करना होता है, किस तरह से जाना होता है, हम नंगे पांव अंदर जाते हैं, किस तरह से हमने मत्था टेकना है, किस तरह से तिलक धारण करना है। तो छोटी छोटी चीजें चाहे आप एक एक करके सिखाओ, लेकिन वो भी सिखानी साथ में जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर इरिटेट हो रहे हो आप,
लेकिन आप ना इरिटेट हो रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं गिव अप करता हूँ इस बच्चे के ऊपर, मेरे बस का नहीं है, ये बहुत ज्यादा तंग करता है या कुछ है, मैं गिव अप कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे बस का नहीं है इतना करना। शांत रहो, एक दिन के लिए गिव अप करोगे, अगले दिन तो करना ही पड़ेगा ना, क्यों परेशान इतना ज्यादा अंदर से हो रहे हो। तो एक दिन की बात है, सब्र करो उस चीज के अंदर। अब आगे बात बढ़ते हैं, ठीक है, सैटरडे वाले दिन की बात करते हैं। इधर बहुत जल्दीबाजी में हो, कोई काम करना, किसी दोस्त की हेल्प भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इतनी जल्दीबाजी में हो कि आपको यही नहीं पता चल रहा कि मेरा काम हो ही नहीं रहा। ठीक है, कितनी बार होता है ना, हम लोग ये इसमें हाँ जल्दी करो ये करो, ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो, इस तरह से करते हैं ना। लेकिन हम काम तो नहीं कर रहे होते, तो हम तो यूं ही हाफ रहे होते हैं, जैसे उधर से उधर से उधर, कि भाई ये रह गया मेरा, वो रह गया मेरा, वो रह गया। ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा शांत रखो, क्योंकि चीजें जो है मटेरियलाइज होने में टाइम लगेंगी। असल में क्या है, आप हवा में ही भागते चले जा रहे हो, तो थोड़े शांत रहो। इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को जो है शांत करके रखने की चेष्टा करो। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने हाथ का हुनर दिखाते हुए, क्रिएटिविटी दिखाते हुए, हाथ से काम करते हुए, लेकिन फिर भी शाम तक आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर गिल्ट होगा, कोई गुनाह का बोध होगा आपको, आपको ऐसा लगे मैंने ये चीज गलत की है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो बहुत अच्छी बात है अगर ये रियलाइजेशन अंदर से हो जाती है कि आपने कुछ गलत किया और आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, तो आपके लिए तो जब बहुत अच्छे ये साइंस हैं। क्योंकि हम जब अपनी गलती मान लेते हैं ना कि हाँ ये हमारी गलती थी, तो वहां पे हमारे कम से कम 50% तो गुनाह माफ हो जाते हैं। कि पहला तो काम ही यहाँ से ये होता है प्रायश्चित का, कि हमने अपनी भूल स्वीकारी। भूल स्वीकारने के बाद ही हम आगे जो है बढ़ पाएंगे। ठीक है, 50% ही तो सजा रह गई भोगने की, कुछ गलती करी है तो। यहाँ पुष्प आपने जो है जरूर अपने इष्ट को चढ़ा देने, भगवान जी को चढ़ा देने, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब गुरु मंत्र की बात करते हैं। अब गुरु मंत्र में यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात है डर अपने मन से निकालो। जो डर है ना, वो आपको कहीं पर भी अब बेकार में, मतलब एक ऐसी इल्यूजन है अंदर कि छोटी मोटी भी कोई बात है, एक दहशत सी दिमाग के अंदर जो है बैठ गई। तो ये जो डर है ना, ये अंदर से इंसान को बिल्कुल तोड़ देता है, जीने नहीं देता। तो डर को छोड़ो, शंकर भगवान की आराधना करनी है और कुछ ना कुछ उनके नाम पर जरूर देना है। उनको जल दो, उनको पतासा दो। ठीक है, उन पर चढ़ाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, आप उनके ऊपर चंदन का त्रिपुंड बनाओ। ठीक है, वो चढ़ाओ। अब उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाओ। ठीक है, जो भी उनको बेल पत्र पसंद है बेल पत्र चढ़ाओ। मतलब रोज कुछ ना कुछ, पूरे हफ्ते आप उनके ऊपर कुछ ना कुछ अर्पण करो। फूल सफेद जो आपको प्राप्त हो उनके लिए उनको अर्पण करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप उनको शंकर भगवान की बहुत अच्छे से आराधना करो, और जो भी आप उनके लिए कर सकते हो अपने भाव से वो चीज बनाने की कोशिश करो, वो चीज आगे करने की उनके लिए कोशिश करो कि लो जी ये आप खाओ। अब यहाँ क्या है, आपके मन से डर निकल जाएगा, सब चीजों का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे डर जो हैं भोलेनाथ आपके खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज समझनी है कि डर एंड हुए। ठीक है, अब क्या करना है आगे, कुछ भी नहीं, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।